उन्होंने वहाँ कहा था कि यह संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने 1948 में कहा था। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन याद होना चाहिए कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तो एक किचन कैबिनेट नाम होता है। जी, जी। पहले यूपीए की सरकार में, जी, जी। और जो कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में सारा चीज फाइल वगैरह होता था। लेकिन अब जो हो गया है, वहां से चलकर वो पीएमओ के दफ्तर तक सीमित रह चुका है। किचन का मतलब है कि आप सबसे करीब, है ना? और सारे डिसीजंस में मंत्री को पूछा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और मैं इस वक्त गया में हूँ और बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कई कार्यकर्ताएं हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार की सरकार, उन पे संविधान के खिलाफ कार्य करने का आरोप लग रहे हैं। हमारे बीच आज इसी विषय पे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। इनका पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है। मगध विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक कार्यरत रहे हैं और वर्तमान में समस्तीपुर विधि महाविद्यालय में कार्यरत है। इनका नाम हुआ सुधीर कुमार। इनसे सारी पहलुओं पे जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है एडीआर मीडिया में। आपको भी ढेर सारा शुभकामना, आपके चैनल को ढेर सारा शुभकामना, ताकि आपके जितने भी व्यूअर हैं उसको उनको ढेर सारा शुभकामना। सर, बिहार में चुनाव होना है और चुनाव नज़दीक है, बस घोषणा होने का बाकी है। मीटिंग का सिलसिला जारी है और जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का बिहार में सरकार है, कहा जाता है कि संविधान जो है, संविधान उस विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं बार बार। राहुल गांधी इसके लिए यात्रा भी कर रहे हैं, संविधानिक सुधार बचाओ यात्रा कर रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, क्या सचमुच जो विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लग रहा है वो सच्चाई है कि उसमें कुछ निराधार है? रवि रंजन जी, सबसे पहले मैं आपको 1948 में संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर का एक स्टेटमेंट से स्वागत अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। उन्होंने वहाँ कहा था कि यह संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है और इस संविधान की यदि खूबसूरती को बनाए रखना है तो आने वाले सरकारों पर निर्भर करता है कि किस तरह से इसको सवारे सजाए, और यदि सरकारें गलत तरीके से प्रयोग करेगा तो संविधान जो है वो गलत दिशा की ओर जा सकता है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में कहा था। देखा जाए तो विपक्ष का यह सवाल कि संविधान पर हमला हो रहा है, यह कुछ हद तक मुझे लगता है कि उनका तर्क सही है, क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है और सरकार के लोगों की ओर से हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गोड्डा के सांसद महोदय ने जिस तरह से, और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे और स्पेशली चीफ जस्टिस पे हमला किया, साथ ही साथ जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों में और जनता के अंदर भी एक प्रकार का उपापोह की स्थिति हो गया है कि चुनाव आयोग कहीं सत्ता के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में चुनाव आयोग को स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए, जनमानस के सामने रखनी चाहिए, ताकि जनता के अंदर संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो है, जो उनकी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो उनका निष्पक्षता है, उसके अंदर सबलता से बातें को आ सके। चुनाव आयोग तो संवैधानिक निकाय है, लेकिन ऐसा आरोप है, मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष का सवाल है कि जब से 2014 के बाद एनडीए की सरकार बनी है, तब से कहीं न कहीं संविधान पे हमला हो रहे हैं। और जस्टिस वर्मा का भी केस का उदाहरण आपने दिया। देखिए रवि रंजन जी,
आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन याद होना चाहिए, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था कि चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, जिसको आप मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, उसके नियुक्ति में चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की कमेटी चुनाव आयोग का जो चीफ है उनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन आनन फानन में जिस तरह से एक अध्यादेश लेकर उस उस वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जो बदला गया, उससे यह संदेश साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार चुनाव आयोग को अपने पाले में रखना चाहता है, अपने विचारधारा के पाले में रखना चाहता है, अपने वैचारिकी के लोगों को बैठाना चाहता है, ताकि उससे जो भी हो अपने पक्ष के कार्य को करवाया जा सके। मतलब आप साफ तौर से यह कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो भी संवैधानिक निकाय थे वह कांग्रेस के विचारधारा वाले थे, और अब एनडीए का जो सरकार है उसमें आरएसएस के विचारधारा वाले लोग। देखिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि 2014 के पहले इस तरह की बातें हम लोग के सामने नहीं आई थी। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता यदि आप देखे होंगे कि 1990 के दशक में जब टीएन सेशन बने मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने सबसे चुनाव सुधारों में सबसे ज्यादा काम किया। इसके लिए उनको सरकारों के सामने वो एक प्रकार से चुनाव आयोग के सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे थे। सरकारों ने उनको तरह तरह से यातनाएं देने की भी कोशिश किया, परेशान करने का कोशिश किया, लेकिन जिस तरह से टीएन सेशन ने चुनाव सुधारों को लेकर कार्य किया है ना, वो आज भी हम लोग के सामने नजीर है। लेकिन देखा जाए 2014 के, देखिए जब भी सत्ता मजबूत होगी संवैधानिक संस्थाओं पे हमला प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कार्यपालिका चाहती है कि सारी शक्तियों का केंद्र मैं बन जाऊं, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पृथक पृथक कार्य दिए गए हैं और उन कार्यों को लिमिटेड कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है संविधान के द्वारा कि आप इससे जाके बाहर नहीं करें। लेकिन कार्यपालिका चाहती है, स्पेशली सरकारें चाहती है कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु मैं बन जाऊं। 2014 के पहले भी सरकारें कुछ न कुछ करती रही हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई हैं। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से संस्थाओं पे हमला हो रहा है, यूनिवर्सिटियों पे हमला हो रहा है, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र पे खतरे की ओर हम लोग को लेके जा रहा है। एक और सवाल है कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तो एक किचन कैबिनेट नाम होता है जी जी पहले यूपीए की सरकार में, जी जी और जो कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में सारा चीज़ फाइल वगैरह जी, जी, होता था। लेकिन अब जो हो गया है वहाँ से चलकर वो पीएमओ के दफ्तर तक सीमित रह चुका है। तो ये जो दोनों है किचन कैबिनेट और पीएमओ दफ्तर, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि किचन कैबिनेट होता क्या है। किचन कैबिनेट एक इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कुछ अपने सहयोगियों को, जिनकी जिनकी जो उनके किचन तक पहुंच सकते हैं, किचन का मतलब होता है कि इतने करीब जो उनके किचन मतलब वहां तक जा सकते हैं, है ना। किचन का मतलब है कि आप सबसे करीब, है ना, आपकी पहुंच उनके किचन तक है। वैसे लोग, यानी 2 4 5 लोगों का ऐसा समूह जो है ना, और किसी भी सरकार में आप देखते होंगे, है ना, कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है रहता है। अभी जो किचन कैबिनेट का मतलब, लेकिन अब क्या है कि पीएमओ जो है ना, वो काफी ज्यादा, है ना, पावरफुल हो गया है, और सारे डिसीजंस में मंत्री को पूछा नहीं जा रहा है ना। पीएमओ खुद डिसीजन ले रहा है, पीएम और उनके सेक्रेटरीज, है ना, और वही थोप दिया जा रहा है देश पर। मतलब मंत्रियों से भी सलाह नहीं ली जा रही है। जी नहीं, है ना। कैबिनेट की बैठक तो होती है, लेकिन कैबिनेट में बैठक में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। कैबिनेट का मतलब होता है कि आपसी सहभागिता के साथ डिसीजंस लेना।
इसका मतलब है कि सारे लोगों का, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर हैं, उनके विचारों में, नीति निर्णय में सहभागिता। लेकिन कैबिनेट का बैठक तो होता है, लेकिन पहले से प्लान्ड जो नीतियां हैं, है ना, वो कैबिनेट के ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग लोकतंत्र में निरंकुश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं।